ये ईद है। इस जमीन पर मनाया जाने वाला एक ऐसा त्योहार जिसे दुनिया में मौजूद लगभग 2.25 अरब मुसलमान बिल्कुल एक ही जैसे अंदाज में मनाते हैं। एक ऐसा त्योहार जिसे सीमाएं कभी प्रभावित नहीं कर पाईं, भाषाएं जिसको बदल नहीं सकी और दूरियां जिसे बांट नहीं सकी। अरब, ईरान, मिस्र, शाम, पाकिस्तान या हिंदुस्तान या फिर दुनिया का कोई भी कोना हो, ईद का यह बेहद सादा मगर बहुत ही लुभावना रूप इसी एक रंग में मिलेगा। ईद का एक रूहानी और मानवी पहलू भी है, क्योंकि ईद एक नई जिंदगी की तरफ वापस आने का नाम है। ईद औद से है, औद यानी वापस आना, पलटना। हमारी जो पिछली जिंदगी थी, हम उस जिंदगी से इस रमजानुल मुबारक के खत्म होने के बाद बाहर आ गए और एक हमारी नई जिंदगी शुरू हो गई, नई जिंदगी। और यहीं से ये सवाल पैदा होता है कि रमजानुल मुबारक के बाद हमको ये जिंदगी कैसे गुजारनी है। असली ये रमजानुल मुबारक से पहले की जो जिंदगी थी वो क्या थी? हमने रमजानुल मुबारक में उसका तज्जिया किया, हिसाब किया, बैठे, तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया, पछताए, शर्माए। अब हमको क्या करना है, आगे हमको कैसे जिंदगी गुजारनी है? तो अजीजों, याद रखो कि रमजान को अल्लाह ने इसीलिए रखा है ताकि इंसान अब्द और माबूद के रिश्ते को समझे। एक ईश्वर की बंदगी और गुलामी में डूबे इस त्योहार में न कोई हीरो वर्शिप है और न ही खुदा के अलावा किसी और की पूजा अर्चना। न इंसान, न जिन्नात, न देवी, न देवता, न कोई कौम, कबीला और बिरादरी, बस एक सच्चा खुदा। 7 अरब इंसानी समाज में मनाए जाने वाले सैकड़ों और लाखों विभिन्न त्योहारों से जुदा ये त्योहार उन निगाहों को अपनी तरफ खींच लेता है जो अपनी खुशियों में भी एक खूबसूरत तहजीब की छाप देखना चाहते हैं। ईद आंखों को भी भाती है और दिलों को भी लुभाती है। ये मिठास भी छिड़कती है और खुशबू भी बिखेरती है। एक दूसरे से मिलना, एक जगह जमा होना, मिलकर खुशियां मनाना और खूबसूरत सी रस्में अदा करके थके हुए दिन और थकी हुई रातों को चंद पलों के लिए शिकस्त देने का नाम ही त्योहार है। विभिन्न इलाकों, मुल्कों और जातियों के बीच मनाए जाने वाले त्योहार या तो किसी महत्वपूर्ण घटना की याद में मनाए जाते हैं या किसी व्यक्ति विशेष से इसका नाता होता है, या फिर कुछ रस्म रिवाज समाज में बस यूं ही अपनी जगह बना लेते हैं। इसलिए अक्सर ऐसा भी होता है कि एक ही धर्म और एक ही विचारधारा के मानने वालों में सरहदों और बोलियों के फर्क से त्योहार के रंग रूप बदल जाते हैं। मगर ईद को इस दुनिया का हर चौथा आदमी इस तरह मनाता है
आपके मुल्क और इलाके बदल जाते हैं, देश और भेस बदल जाते हैं, जुबान और खान पान बदल जाता है, रहन सहन के ढंग और पहनने ओढ़ने के तरीके बदल जाते हैं, मगर इस्लामी तहजीब और सभ्यता की पावन और पवित्र रूपरेखा जर्रा बराबर भी इधर से उधर नहीं होती। और वो इसलिए कि मुसलमानों का ये सबसे बड़ा त्योहार अपने पैदा करने वाले और पालनहार रब के दरबार में एक सजदाए शुक्र है, जिसे रमदान के 30 रोजों के कामयाब सफर के नतीजे में खुदा की चौखट पर माथा टेक कर अदा किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना। हर कौम के लिए एक ईद होती है, एक फेस्टिवल होता है, एक त्योहार होता है, और ये यानी ईद उल फित्र हमारी ईद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र को जिस तरीके से मनाने का हुक्म दिया है, मनाने की तालीम दी है, मनाने का सलीका सिखाया है, वो गोया मुसलमानों के कैरेक्टर, मुसलमानों की आइडेंटिटी, मुसलमानों की वैल्यूज को जाहिर करता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ईद के ये मरासिम सिर्फ ज़ाहिरी मरासिम ना बने, बल्कि हम उसकी रूह, उसकी स्पिरिट तक पहुँचें। जो कैरेक्टर ये ईद पैदा करना चाहती है, जो मिजाज ये ईद बनाना चाहती है, उस मिजाज को हम बनाने की फिक्र करें। 4 अहम वैल्यूज हैं जो ईद उल फित्र रिप्रेजेंट करती है, जिससे मुसलमानों का कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ईद की ये स्पिरिट, ये कैरेक्टर वाकईतन हमारे अंदर पैदा हो। सबसे पहली चीज जो ईद रिप्रेजेंट करती है वो तंजीम और इत्तेहाद की वैल्यू है, यूनिटी और ऑर्गेनाइजेशन। ईद का दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज, दूसरी इंपॉर्टेंट वैल्यू जो ईद रिप्रेजेंट करती है वो सोशल आउटरीच की वैल्यू है, समाजी हमाहंगी की कद्र। तीसरी इंपॉर्टेंट वैल्यू जो ईद उल फित्र रिप्रेजेंट करती है, जिसकी ईद उल फित्र नुमाइंदगी करती है, वो गरीब परवरी की वैल्यू है। समाज के गरीब लोग, महरूम लोग, कमजोर लोग, पिछड़े हुए लोग, हम उनको ऊपर उठाना चाहते हैं, उनका दर्द हमारे दिल में है। अज़ान गिरामी, चौथी वैल्यू, बड़ी अहम वैल्यू, बल्कि यह सबसे अहम वैल्यू है। मैं इसका जिक्र आखिरी में इसलिए कर रहा हूं ताकि स्ट्रेस हो, जोर दिया जा सके इस पर कि ईद की एक बड़ी अहम वैल्यू वो है जो मुसलसल हमारे कानों में पड़ रही है, तकबीर, अल्लाह की बड़ाई का ऐलान। इस्लाम में त्योहारों की परिभाषा बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस्लाम ने मुसलमानों के लिए 2 ही त्योहार रखे हैं, एक ईद और दूसरी बकरीद। बाकी त्योहारों जैसे मुहर्रम, ईद मिलादुन नबी और शबे बारात इस्लाम की नजर में कोई अहमियत नहीं रखते। इन रस्मों ने वक्त और हालात की धाराओं में बहकर मुस्लिम समाज में अपनी जगह बना ली है। इस्लाम में इनका कोई मकाम नहीं है। अच्छे संस्कार और अखलाक की बंदिशों में पिरोए हुए इन दोनों त्योहारों ईद और बकरीद में विशेष प्रकार की गंभीरता, ठहराव, दिलकशी और पवित्रता का असल कारण है स्वयं ईश्वर की ओर से इसका निश्चित किया जाना। यानी ये त्योहार कैसे मनाए जाएं, इसका पूरा तरीका खुद इस्लाम ने अपने मानने वालों को सिखाया है। इस ईद का रमदान के रोजों से गहरा संबंध है। इसी रमदान में खुदा की आखिरी किताब कुरान तमाम इंसानों की रहनुमाई और उनके मार्गदर्शन के लिए खुदा के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई थी। यह किताब इंसानों की एक ऐसी जरूरत को पूरा करने के लिए आई थी जिसे पूरा न किया जाता तो इंसान और हैवान में कोई अंतर न रह जाता। यानी इंसान कभी ये नहीं जान पाता कि आखिर उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे इस धरती पर किसने भेजा, क्यों भेजा, और जब वो यहां से जाएगा तो कहां जाएगा। विचार किया जाए तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर हमको जाना कहां है, और खास तौर से ये कि आखिर हमारे पूर्वज कहां चले गए। अगर सोचने का ये अंदाज बन जाए तो पवित्र कुरान की अहमियत इस दुनिया की हर नेमत से बढ़ जाती है, क्योंकि कुरान ही हमें इन तमाम सवालों का स्पष्ट जवाब देता है जिन्हें हम नजरअंदाज करके जीवन के नित नए फलसफों में उलझ गए हैं और जिंदगी गुजारने का असल तरीका विभिन्न धर्मों की भीड़ में गुम हो गया है। कुरान का विषय इंसान है। इसका एक एक शब्द, इसकी एक एक आयत
मानव प्रवृत्ति को अपनी ओर खींचती हुई दिखाई देती है। कुरान कहता है, मैं तुम्हारी आत्मा की जरूरत हूं और तुम्हारे दिलों की तमाम बीमारियों का इलाज भी। कुरान स्वयं अपने शब्दों में कहता है, लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई है। ये वो चीज है जो दिलों के रोगों का इलाज है और जो इसे कबूल कर ले उसके लिए रहनुमाई और रहमत है। ए नबी, कहो कि यह अल्लाह का फजल है और उसकी मेहरबानी है कि यह चीज उसने भेजी। इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। कुरान एक इंसान ही नहीं बल्कि पूरे इंसानी समाज के सुधार की बात करता है। खुदा की जमीन पर अमन और शांति की स्थापना ही इसका मुख्य बिंदु है। कुरान कहता है कि तुम्हारे बीच के सब भेदभाव और झगड़े मिटाने का केवल एक ही रास्ता है कि इंसान अपने असल मालिक को पहचान कर उसके बताए हुए रास्ते पर चले, न कि केवल सुनी सुनाई बातों और अपनी सोच और गुमान की डगर पर। कुरान अपने पढ़ने वालों से खूब बात करता है। यदि वो बहका हुआ है तो उसे संभालता है, बिगड़ा हुआ है तो उसे संवारता है। दुनिया के माहौल से और अपनों और गैरों की बेवफाई से यदि उसका दिल टूटा हुआ है तो उसे ढारस बंधाता है। अगर वो अहंकार का मारा है तो उसे आला दर्जे के संस्कार सिखाता है। वो अकड़ा हुआ है तो उसे सीधा करता है, कमजोर है तो उसे मजबूती देता है, गरीब है तो उसे सर उठाकर जीना सिखाता है, अमीर है तो उसे उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाता है, दिल में हसद है तो उसे दूर करता है, घमंड है तो उसे चूर करता है, इंसानों का गुलाम है तो उसे केवल एक खुदा का गुलाम बनाता है, अपने मन और इच्छाओं का बंदा है तो उसे खुदा का बंदा बनाता है, इंसानों से कटा हुआ है तो उसे इंसानों से जोड़ता है। दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों में कुरान एक ऐसी आसमानी किताब है जो 1450 सालों में राई के दाने के बराबर भी किसी बदलाव का शिकार नहीं हुई। इसका एक एक शब्द ज्यों का त्यों है। जिन्होंने इसे ईश्वर की किताब मानने से इनकार किया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे स्वयं गढ़ा है, उन्हें कुरान ने चैलेंज किया कि अगर किसी इंसान की लिखी हुई किताब हो सकती है तो तुम भी लिख लाओ। 114 छोटी और बड़ी सूरतों में से जो सबसे छोटी सूरा है वो 3 आयतों की है। तुम चाहो तो उसी के बराबर लिख कर ले आओ, मगर आसमान पर कमंदे डालने वाले इंसान के बस का ये काम नहीं था और न हो सकता है। कुछ लोगों ने इसका प्रयास अवश्य किया, परंतु वो हार मानकर बैठ गए। कुरान का ये अजूबा है कि आज पूरी दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा कुरान याद किया हुआ है और बिना देखे ये उसे हर रमजान में सुनाते हैं। इस तरह कुरान दुनिया की एक ऐसी अकेली किताब है जिसका एक एक शब्द जस का तस करोड़ों लोगों के दिलों में महफूज है। खुदा के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है कुरान। यही कुरान इस्लाम का परिचय है। यह कहता है कि इस्लाम दिन की तरह रोशन है और रात की तरह पुरसुकून है, सुबह की तरह निखरा निखरा है और शाम की तरह सुहाना है। जिसने इसको पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। इसी कुरान के मिलने की खुशी में धरती के 2.25 अरब मुसलमान अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए पूरे महीने का रोजा रखते हैं और इन्हीं 30 दिनों की कामयाबी पर ईद की 2 रकअत नमाज अदा करके एक ऐसा जश्न मनाते हैं जिसकी रूह में ईश्वर की गुलामी ऐसी छलकती है जैसे शीशे के खूबसूरत प्याले में उजला और मीठा दूध। इस्लाम भाईचारे को बहुत अहमियत देता है, इत्तेहाद को बहुत अहमियत देता है, एकता को बहुत अहमियत देता है। पूरी मानवता का दर्द अपने सीने में रखने वाला इस्लाम ईद के इस मुबारक मौके पर समाज के गरीबों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भला कैसे भूल सकता था। इस पावन अवसर पर उन्हें एक विशेषता प्राप्त है। इस्लाम कहता है कि जिसने इन्हें भुला दिया और इस त्योहार को बस एक रस्म रिवाज की हद तक ही रखा,
उसने कहने को तो रमजान के रोजे भी रखे, ईद की नमाज भी पढ़ी, मगर उसकी बंदगी पर नफ्स की बंदगी यानी मन की इच्छाओं की गुलामी का बदनुमा धब्बा लग गया।